Good evening, sir. Good evening, sir. All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Anjali. Good evening, Shivang. Hi, Pratyasha. Hello, Anusha. क्या हो गया उद्भिद तुम्हें आज? क्या तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो मुझे. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब कर दिया तुमने, या ज्यादा पढ़ लिया? ज्यादा पढ़ने पे लोग पागल भी हो जाते हैं. कुछ वैसे सिम्टम्स आ रहे हो तुम्हारे अंदर. गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग प्रथमेश, हाय सानिका, हाय लक्ष्मी. All right. Now I होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का होमवर्क ट्राई किया होगा और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस में आप अटके होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने अभी थोड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए हैं, वो मैं आज बताऊंगा. तो कलेक्टिवली आप उस होमवर्क को कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो उस होमवर्क का मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. नाउ एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था, जस्ट एक क्विक रिवाइंड ले लेते हैं. So graphs देखे थे हमने combined ideal gas law के ऊपर, and then we saw the ideal gas law and highlighted the importance of units while working with the ideal gas law. थोड़े बहुत questions आपने try भी करे होंगे, so you would have realized the careless mistakes. आज होमवर्क का डिस्कशन नहीं करेंगे, होमवर्क का डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे. अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट उसमें मैं आज के लेक्चर में बता दूंगा, तो you will be in a much better position to attempt those questions. ठीक है, then आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस खुद से दोबारा ट्राई करे होंगे. ठीक है, बिफोर कमिंग फॉर टुडेज लेक्चर. ठीक है, इट वुड हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ हाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वुड बी. देन डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला था, एक वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला था. ऑल राइट, सो इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था. ठीक है, सो couple of more concepts which I would like to cover before the next class. ठीक है, before you can attempt that homework, I should say actually complete that homework. यहाँ पे notice करना. Let's discuss the concept of barometer. Now, as you know, barometer is a very commonly used device to measure the atmospheric pressure. How does it work? How is it designed? ये हम लोग नोटिस कर लेते हैं. Now,
The construction of this barometer is pretty simple. So you take a sufficiently long tube. Okay, you will understand why I have said that we should take sufficiently long tube in a short while. You take a sufficiently long tube and fill it with liquid, preferably Hg, mercury, till the brim. ठीक है, पूरा ऊपर तक. You have to fill it with liquid and you kind of seal it such that there is no gap, there is no air present inside. No gap और no air. ठीक है, अदरवाइज फिर बैरोमीटर फॉल्टी हो जाएगा. मैं आपको फॉल्टी बैरोमीटर के बारे में बताऊंगा. तो अभी यहाँ पर there should not be any gap, no air should be present inside. या आपने एकदम ब्रिम तक भरा and seal कर दिया. And then you take a container, ठीक है, which is also filled with Hg, filled with the same liquid. ठीक है, इसमें mercury filled है. And you invert this tube inside this. ठीक है, ये आपने invert करा. ठीक है, and then you open up the seal. ठीक है, then you open up the seal. What you will find is that ये जो mercury, let's say पहले आपने seal open नहीं करा, अभी भी seal closed ही है. ठीक है, ये आपने invert कर दिया. ठीक है, अभी भी seal है. And now in the third diagram, let's say you have opened up the seal. ठीक है, you can say seal opened. So what will happen? You will notice that the mercury level will fall. ठीक है, mercury level falls. यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. एंड एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर मर्करी स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, हाइट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मर्करी इन द आउटर कंटेनर. ठीक है, यहां से हम लोग मेजर करेंगे इस हाइट तक आके. सो मर्करी लेवल फॉल्स एंड स्टेबलाइजेस. ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा. And measurement of this height, ठीक है, measurement of this height is actually going to give you the atmospheric pressure. किस तरीके से? ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ. एक बार मैं क्विकली वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ इसका. So you had a sufficiently long tube in which you filled mercury till the brim. ठीक है, and sealed it up so that there is no gap, no air present inside. Then you took another container in which you filled mercury up till some adequate level only, and then you inverted the tube. Post inverting, you remove the seal. What you will find is that Hg level falls down, a vacuum is created over here, and then after falling the mercury level stabilizes, and this height which you will measure, ठीक है, difference between the height of mercury in the outer container and in the inner tube. ठीक है, ट्यूब की हाइट और आउटर कंटेनर की हाइट जो मर्करी की रहेगी उसका डिफरेंस आप मेजर करोगे, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू. कैसे, अब आप यहां पे नोटिस करना. सो the way it will work is you take one point
on the surface outside the tube and at the same height inside the tube. Okay, this is say point A and this is say point B. Okay, they are at the same height. But one is outside and one is inside the tube. Okay. Now, notice करना, because the mercury has stabilized, okay, because the height of mercury has stabilized, at both these points which have the same height, the pressure would be same. Pressure experienced by point A will be equal to pressure experienced by point B. You can also understand it in this manner. If the pressure was not equal, okay, then mercury would flow from one side to another, from a higher pressure side to a lower pressure side. So pressure of points at the height, same height, is actually same. Pressure at point A and pressure at point B is same. Okay, you can write if it was not same, then Hg or mercury or any fluid which you would have taken will flow from higher pressure to lower pressure. Now if you will notice point A पर जो pressure आ रहा है वो सिर्फ atmospheric pressure ही रहेगा. इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर there is just atmospheric pressure acting over it. ठीक है. And point B के ऊपर जो pressure आएगा वो because of this mercury column that is present above it, उसके weight की वजह से आएगा. Point B पर जो pressure रहेगा that will be because of the mercury column. ठीक है, pressure because of the Hg column above point B. All right. Now अब मैं इसको कैसे निकालूंगा इस pressure को? This will be force upon area, right? Force will be mass of mercury into gravitational acceleration का constant mg upon the A, that is the cross sectional area of this tube. अच्छा, mass क्या होगा? Volume into density, volume into density into g. Volume क्या होगा? Volume हो जाएगा area of base into height into density into g upon ये A. तो ये A cancel out हो गया, and what you will get is that atmospheric pressure is equal to dgh. ठीक है, और sometimes represented by rho gh, where this symbol rho is the same thing as density. ठीक है, this d और rho ये इसको ऐसे represent करते हैं, rho, rho बोलते हैं इसको. This is the density of Hg. G is the acceleration due to gravity. ठीक है, H is the height of mercury column and PATM is the atmospheric pressure. ठीक है, बाद में बीच वाले टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप समझ जाओगे. फोर्स है, ये मास इनटू जी है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, एंड वॉल्यूम जो होगा वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा. ठीक है, सो वापस से एक बार नोट करना, point A and point B which are at the same height, they would have the same
pressure or they would experience the same pressure. If they would not experience the same pressure, right, then mercury will flow from high pressure to low pressure region. अभी यहाँ पे mercury stabilize हो गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है mercury का. तो ए पॉइंट पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है क्योंकि ए पॉइंट बाहर है ट्यूब के, ठीक है. एंड बी पॉइंट पर जो प्रेशर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एजी कॉलम प्रेजेंट अबव इट. प्रेशर एट पॉइंट बी इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मर्करी कॉलम अबव इट, ठीक है. नाउ अभी जो मर्करी कॉलम की वजह से वेट आ रहा है उसको मैंने जस्ट लिख लिया. कैसे होगा वो? फोर्स अप प्रेशर जो होगा कैसे होगा? फोर्स अपॉन एरिया, एंड दैट फोर्स विल बी m into g, and m is equal to volume into density, and volume is area of base into height. तो ये a and a कट जाएगा, ठीक है. This a would have stood for the cross sectional area of the tube. So what you will get as a result is that atmospheric pressure is equal to rho gh, or density into g into h of the liquid, यहाँ पर जो mercury है, that is filled inside the tube. Now if you substitute the values, ठीक है, so if यहाँ पर नोटिस करना, atmospheric pressure is equal to 1 atm, or you can say 1.01325 into 10 raised to the power of 5 Newton per meter square. Density of Hg is 13.6 gram per cc. Gravitational acceleration is 9.8 per meter square. So H calculate करके बताओ height of the mercury column. Just do a quick calculation and get the answer. SI units में करोगे तो मीटर में आ जाएगा. Otherwise, you will have to do appropriate unit conversions. ठीक है. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के डाउट्स. एक एक करके पहले क्विक कैलकुलेशन कर लो. ठीक है, फॉर्मूला ये है आपके सामने. ATM इज इक्वल टू रो जी एच. इससे आपको H निकालना है. राइट आरुण. ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0.76 मीटर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वेयर द 0.76 meter, or you can say 76 centimeter, or you can say 760 millimeter. So this is where the derivation of interconversion of units comes. Okay, that 1 atm pressure is equal to 760 mm, okay, of Hg column. ठीक है, और 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम. ठीक है, लेट्स से अगर मैं वाटर यूज करता है यहाँ पे, ठीक है, इफ आई वुड हैव यूज्ड वाटर, तो
बताना जरा हाइट कितना आएगा। हाँ, आप SI यूनिट्स में करोगे ना सब कैलकुलेशन। So let's say if atmospheric pressure is equal to 1 atm, which is 1.01325 into 10 raised to the power of 5 Newton per meter square, and rho of water, हमने water use कर लिया, which is 1 gram per cc, ठीक है, and gravitational force constant तो same ही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड अब मैं आपसे h पूछ रहा हूँ कितना होगा। हाँ, सानिका ने अभी सही दिया है। नहीं, सुमित आपका गलत है, पृथ्वीराज आपका भी गलत है, श्रेयस आपका भी गलत है। रिपोर्ट इट इन यूनिट्स, प्रॉपर यूनिट्स। हाँ, पूर्णा आपका भी सही आ रहा है। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे ना सिंपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, या आप बोलोगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में लोगे। इसको आप 1000 kg पर मीटर क्यूब में लोगे ऐसा यूनिट्स में। ये 9.8 ग्राम पर, नॉट ग्राम सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोगे, ठीक है। तो ये आपका हाइट इन द यूनिट्स ऑफ मीटर आएगा ना, तो ये आप जब करोगे तो ये 10.3 समथिंग मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इन केस यू वुड हैव चोजन वाटर एज योर लिक्विड, तो आपको कितना बड़ा ट्यूब चूज करना पड़ता वो आप इमेजिन करो। 10.3 मतलब आपके घर के रूम की हाइट 2-2.5 मीटर होती है। नहीं, 2-2.5 मीटर तो नहीं, एक्चुअली 4-5 मीटर के बीच में रहेगी रूम की हाइट। तो उससे भी डबल साइज का हाइट का ट्यूब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी यूज मर्करी एज अ लिक्विड हेयर, ठीक है, बिकॉज एंड द हाइट इज समथिंग व्हिच कम्स आउट टू बी मैनेजेबल। 76 सेंटीमीटर हाइट का टेस्ट ट्यूब इज स्टिल समथिंग व्हिच इज मैनेजेबल। तो ये आपका बैरोमीटर एज अ डिवाइस रहेगा, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब यहां पर एक दो चीजें नोटिस करना जो मैंने बताई आपको। अगर ये सफिशिएंटली लॉन्ग ट्यूब नहीं होता, ठीक है, इफ द ट्यूब वाजंट सफिशिएंटली लॉन्ग, देन यहां पर ये वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता। तो यहां पर एक्चुअली जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब भी इस पॉइंट बी पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंटली लॉन्ग टेस्ट ट्यूब, ठीक है, द वाटर लेवल will be able to or liquid level will be able to balance out the atmospheric pressure, ठीक है। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल if I ask you to do this process, ठीक है, in a inverse manner, ठीक है, इनवर्स मैनर में अगर मैं आपसे ये प्रेशर ये प्रोसेस करने को बोलूं,
मैं बोलूं यहाँ पर एक एकदम खाली वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, देयर इज वैक्यूम इनसाइड, देयर इज नथिंग इनसाइड, नो एयर नथिंग, देयर इज कंप्लीट वैक्यूम, और इसको मैं Hg के कॉलम में इन्वर्ट करके रखूंगा, ठीक है, एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में Hg रहेगा यहाँ पर, और फिर मैं इसका ये जो सील है ये ब्रेक करूंगा, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लगेगा वो मरकरी को अंदर पुश कर देगा, कहां तक पुश कर देगा? इस सेम 76 सेंटीमीटर हाइट तक, ताकि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर प्रेशर बराबर हो जाए, the ones which are at the same height, one inside one outside. If your tube is not of sufficient height, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, ठीक है, वो इस ग्लास ट्यूब की वॉल्स पे भी लगने लग जाएगा, फिर वो ग्लास ट्यूब की वॉल्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। दोबारा समझना मैंने क्या बोला ये, I'll re-explain what I just said. I can also create a barometer, ठीक है, in another way, which is in fact more difficult if you ask me, because ये vacuum create करना अपने आप में बहुत बड़ा challenge हो जाएगा, ठीक है, but let's say somehow I have a tube and इसमें मैंने complete vacuum create कर लिया, और फिर यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर Hg रखा हुआ था, उसमें लाके इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड फिर मैंने ये सील ब्रेक ओपन करा, तो क्या होगा? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा उससे मरकरी इसमें चढ़ जाएगा, कहां तक चढ़ेगा? टिल द सेम हाइट h, सच दैट द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड गेट्स इक्वलाइज्ड, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड का जो पॉइंट है एट द सेम हाइट, वहां पर ये इक्वलाइज हो जाएगा। So this is another way of creating barometer, ठीक है, that's why sufficiently long tube is required, otherwise फिर ये glass wall of the tube is also then going to create a problem. ठीक है, नाउ अब इसमें what you should be able to, ठीक है, take as an important understanding, okay, that for a given liquid, ठीक है, atmospheric pressure is directly proportional to the height of the liquid, ठीक है। so for example, ठीक है, जैसे on earth atmospheric pressure is 1 atm and height of Hg column is 76 centimeter, ठीक है। say on moon atmospheric pressure is 0.2 atm, then height of mercury column would be what? तो अब आपको पूरा वापस से रो जी एच का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज द प्रोपोर्शनैलिटी, यू कैन जस्ट यूज दिस प्रोपोर्शनैलिटी एंड गेट द आंसर, राइट। सो इट विल बी सिंपली, हाँ सही कहा, 0.6 सॉरी 0.2 इंटू 76 सेंटीमीटर, हाँ 15.6 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली यहां पर नोटिस करना, फॉर द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what you can say
is that H is inversely related to the density of the liquid for the same atmospheric pressure, but if we use different liquids, ठीक है, then the height of the liquid is inversely related to its density. ठीक है, जैसा आपने ऑब्जर्व किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही when we spoke about अगर मैं Hg की जगह वाटर यूज करूंगा, ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? सो दिस इज एक्चुअली दिस, ये जो आंसर है 10.3, दिस इज एक्चुअली 76 और 0.76 into 13.6 मीटर. आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे फटाफट. आई थिंक सम स्टूडेंट्स डिड डू दैट. हाँ, वैसे वो बात भी सही है एक्चुअली केदार आपका कि जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मैं मून नहीं बोलता हूँ. ऑन I should say on another planet with same G. अगर आपको जी में अकाउंट में लेना पड़ा तो आई थिंक अब भी आप ये कर सकते हैं. ठीक है, और इनफैक्ट यू कैन गो टू सम माउंटेन ऑल्सो. ठीक है, ये सी लेवल बोल देते हैं अपन. ठीक है, एट सी लेवल and you can say at Mount Everest का peak. Alright, समझ में आए? माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा पागल. What are you saying? हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाके प्रेशर कम हो जाता है. माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर क्यों ज्यादा होगा? You can say that day after exam, तब भी you feel light. तब भी आप बोल सकते हो कि प्रेशर कम हो जाएगा, but then that is psychological pressure, not atmospheric pressure. All right. हाँ ठीक है लक्ष्मी, क्या थोड़ी EVEREST, EVEREST. ठीक है, खुश, हैप्पी. All right, so ये रहा बैरोमीटर which is used to measure atmospheric pressure. अब एक और डिवाइस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे which is called as manometer. ठीक है, अच्छा, इनफैक्ट मैं इसमें एक और एस्पेक्ट आपको बता देता हूँ. लेट्स से अगर फॉल्टी बैरोमीटर रहा, क्विकली नोटिस करना फॉल्टी बैरोमीटर कैसा रहेगा. फॉल्टी बैरोमीटर ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपने ब्रिम तक नहीं भरा मर्करी. यू लेट सम एयर बी इनसाइड. ठीक है, आपने यहाँ तक Hg भरा बट कुछ एयर अंदर रह गया. तो अब जब आप इसको इन्वर्ट करोगे, ठीक है, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, तो ये मरकरी अब कुछ अलग हाइट शो करेगा विच विल बी H डैश. वाई? बिकॉज यहाँ पर अब एयर प्रेजेंट होगा, वैक्यूम नहीं रहेगा.
ठीक है. And what you will find as a calculation is, let's say ये point A है और ये point B है, same height पर है. ठीक है. Pressure at point A will be equal to pressure at point B because they are at the same height. A पर तो pressure atmospheric pressure रहेगा और B पर pressure Hg column की वजह से रहेगा as well as air की वजह से. ये air भी अब pressure exert करेगा on the mercury column and ये mercury column का खुद का weight भी रहेगा acting downwards. ठीक है. एयर तो सब डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे. ठीक है. बट हमारे लिए तो नीचे वाला फोर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल बी एक्टिंग ऑन द मर्करी कॉलम विच इन टर्न विल बी एक्टिंग ऑन द पॉइंट बी. ठीक है. तो अब आप यहां से नोटिस करोगे, कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो ये प्रेशर Hg क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू एयर. ठीक है. सो दिस मींस ये जो H डैश हाइट आएगा दिस विल बी लेस देन H. दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉल्टी barometer will underreport atmospheric pressure. It will report a lesser than actual value of atmospheric pressure. Why? क्योंकि पहले ये अभी जो P डैश हो गया है, पहले P ATM कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. अभी ये P डैश जो रहेगा, P डैश Hg का, वो P ATM माइनस P एयर के बराबर रहेगा. तो जो H आएगा वो, सॉरी H डैश जो आएगा वो नेचुरली कम आ जाएगा. तो फॉल्टी बैरोमीटर अंडर रिपोर्ट्स. ठीक है. All right, now let's quickly नहीं, ओवर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, ओवर रिपोर्ट नहीं कर रहा, अंडर रिपोर्ट करेगा. So now let's quickly move on to the next device which is called as manometer. ठीक है. अच्छा, in fact what I can do is now let me actually, before moving on to manometer, let me actually take one or two questions to help you understand this barometer and इसके साथ associated questions also well. So let me take one of the questions from the DPP itself. ठीक है. कौन सी DPPs भेजी थी मैंने आपको? I think 23 भेजी थी ना. हाँ. All right. So let's say ये वाला ही point है. ठीक है. वैसे तो आप ये सब फिजिक्स में वापस पढ़ोगे इन अनदर चैप्टर कॉल्ड एज फ्लूइड डायनामिक्स, पर ठीक है अभी के लिए हम लोग एक बार इसको वापस से देख लेते हैं. सो दिस इज पॉइंट 1. ठीक है. दिस इज पॉइंट 2, दिस हेयर इज पॉइंट 3 एंड दिस हेयर इज पॉइंट 4. ठीक है. So point 2 and point 3 are at the same height. So P2 is equal to P3. ठीक है. Why? Because same height. P1 और P2 में
P2 will be less than P1. Why? Because P1 is at more depth ना. तो P2 के ऊपर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और P1 के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना मरकरी का कॉलम रहेगा वो भी P1 पर लगेगा. ठीक है. P4 P3 भी आप कंपेयर कर सकते हो. P4 will be less than P3. Why? Because P3 के ऊपर ये इतनी हाइट के मरकरी कॉलम का प्रेशर लगेगा और जबकि P4 पे सिर्फ इतना ही हाइट का मरकरी कॉलम का प्रेशर लगेगा, H4 हाइट का. ठीक है. बाकी 1 और 4 में मैं अब कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. 1 और 4 में नहीं एक्चुअली कर सकता हूँ ना, बिकॉज 1 तो 3 से ज्यादा होगा और 3 ऑलरेडी 4 से ज्यादा है. तो ठीक है, यू कैन गेट दैट C option will be the correct answer. 1 और 4 में भी कंपेयर हो जाएगा ना, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 4. टू और 4 में आप बोल सकते हो ना 2 और 3 बराबर है और 3 4 से ज्यादा है तो 2 भी 4 से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है. सो मोर द डेप्थ, मोर इज द प्रेशर. ठीक है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है जो कि बोल देना चाहिए था क्वेश्चन में कि यहाँ पर वैक्यूम है. अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई एयर होती तो फिर हमारे लिए दिक्कत होता ना. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए था दैट देयर इज वैक्यूम है. ऑलराइट. अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो. इस वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये प्रेशर वाला. और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके बाद में, बट हाँ दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन फॉर यू टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. जो एयर का कॉलम होगा, ठीक है, जो कॉलम है मतलब दिस व्हाट आई वुड से कि इसमें मरकरी का कॉलम सब में सेम ही है. ठीक है. ये जो एयर का कॉलम है इसकी हाइट H1 मान लेते हैं, इसकी हाइट H2 मान लेते हैं, इसकी हाइट H3 मान लेते हैं. इसकी हाइट H4 मान लेते हैं. क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कहां पर मैक्सिमम हाइट रहेगी. ऑलराइट. अभी तक तो गलत आंसर आ रहे हैं. हाँ, सुमित, SUMIT, सुमित का करेक्ट है, सुमीत का गलत है. अच्छा, देन आस्था, हर्ष करेक्ट, शुभम करेक्ट, यश करेक्ट, सानिका करेक्ट, बाकी लोगों का गलत है. हाँ, मानसी का भी करेक्ट है. नहीं, ऋग्वेद, केदार, सुमित, हाँ अब आप लोगों का करेक्ट है.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर. अब क्यों ये करेक्ट रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे नोटिस करना, गैस exerts pressure in all directions. ठीक है, गैस exerts pressure और force in all directions, whereas liquid, ठीक है, लिक्विड की वजह से प्रेशर आएगा वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आएगा. ठीक है, लिक्विड exerts pressure in downward direction because of gravitational force. ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो ग्रेविटेशन की वजह से नहीं एक्सर्ट करती, वो तो उसके अंदर जो प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से एटम्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शंस. तो यहां पर आप नोटिस करोगे इन दिस फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैं मरकरी के ऊपर फोर्स बैलेंस करूंगा तो आप नोटिस करना कैसा हो रहा है. ऊपर से तो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. ठीक है, ऊपर से नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसका खुद का वेट नीचे है. ठीक है, एंड इन सबको बैलेंस कर रहा है एयर का प्रेशर. तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी, यहां पे आप नोटिस करोगे इक्वेशन बनेगी दैट प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ Hg. है ना. अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, बी ऑप्शन में कैसा रहेगा. बी ऑप्शन में वापस मैं ये मरकरी कॉलम के ऊपर फोकस कर रहा हूं. मरकरी कॉलम के ऊपर नोटिस करना, अब एयर का प्रेशर तो ऊपर से नीचे लग रहा होगा क्योंकि ये तो एयर जो है ये तो यूनिफॉर्मली सब डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, बट ये मरकरी कॉलम पर तो डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगी. मरकरी कॉलम का खुद का मास भी नीचे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसको कौन बैलेंस करे हुए है, इसको बैलेंस किए हुए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आपने कभी ऐसे स्ट्रॉ में पानी को ऐसे रोका होगा ना, कभी करा होगा ही सही, मतलब ऐसे ऊपर यहाँ पर ऐसे फिंगर लगा के पानी को ऐसे नीचे ड्रॉप होने से रोका होगा. वही चीज है बस, ये कभी नहीं करा. कैसे हो यार तुम प्रथमेश, सब बच्चे करते हैं. नाउ यहां पर अब मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो ये कैसे करेंगे, यहां पर नोटिस करना प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ Hg विल बी काउंटेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये प्रेशर ऑफ एयर विल बी PATM माइनस प्रेशर ऑफ Hg. ठीक है, तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के लिए. अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में एक्चुअली सेम ही रहेगा. यहां पर ऑब्जर्व करना, इसमें कैसा रहेगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ट्यूब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा या इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा और एयर का प्रेशर उसको काउंटरैक्ट करेगा. मरकरी का कोई रोल ही नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मरकरी तो
डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो तो ट्यूब बैलेंस कर रही होगी, जो ट्यूब का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बैलेंस कर रहा होगा इसको तो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ट्यूब, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ट्यूब समझ में आया ना? मतलब आप लोगों का ये F = ma शुरू हुआ कि नहीं अभी तक फिजिक्स में? हाँ, मतलब आई होप ये इतना तो पढ़ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पर बस आप नोटिस करोगे जो प्रेशर एयर का होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। तो इसको मैं थर्ड या फोर्थ बोल देता हूँ। So what you will find is the relative order of the pressure of air will be P1 greater than P3 and P4, which will be equal ठीक है, एंड P2 सबसे कम होगा। दिख रहा है ये इन इक्वेशन से? नाउ सब में सेम मोल्स एंड टेम्परेचर है, जो कि क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है। दोनों में सेम मोल्स एंड टेम्परेचर है, तो जो वॉल्यूम रहेगा उसका रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा, राइट? तो दैट इज व्हाई द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम will be maximum in the second option। अभी समझ में आया? जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज मोर ऑफ फिजिक्स रादर देन केमिस्ट्री, बट इस चैप्टर में लगेगा, ये काम आएगा। नहीं नहीं, तुम किसी का रिजल्ट किसी और में मत चिपकाओ पृथ्वीराज। H was the हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, जो हमने बैरोमीटर में पढ़ा था। यहाँ पर मर्करी कॉलम की लेंथ तो सब में सेम ही है। ये मर्करी कॉलम का लेंथ L, ये तो सब में सेम है। दिस इज नॉट अ बैरोमीटर का क्वेश्चन। नहीं, they have not asked maximum oh, they have asked the maximum air pressure। oh my bad। ठीक है, फिर तो मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया। I thought they have asked the height of the column। हाँ हाँ हाँ, फिर तो थोड़ा my bad। फिर तो A ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम सॉरी गाइस, जिसका मैंने आंसर गलत बोला था। I didn't realize they have asked the maximum pressure। I realized that they asked the maximum height of the column। चलो, आपने कुछ और भी सीख लिया इसमें। If I would have changed this question to talk about the height, then आप कैसे करते हैं? ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट रहेगा ना। अब टेस्ट ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सब में सेम ही है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विच आर रिलेटेड टू दिस प्रेशर वाला पार्ट। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द नेक्स्ट डिवाइस विच इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर क्या रहेगा? मैनोमीटर इज अ डिवाइस
used to measure pressure of gas in given vessel. ठीक है, कोई भी वेसल में गैस रखा होगा तो उसका प्रेशर मेजर करने में ये काम आता है. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा? इसका कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन. इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब. ठीक है, यू शेप्ड ट्यूब with both ends open and filled with mercury. ठीक है, तो अगर मैं मर्करी यहाँ पे फिल कर दूंगा तो दोनों जगह पर सेम हाइट रहेगा मर्करी का. ठीक है, इट विल बी एट द सेम हाइट. वाई? बिकॉज दोनों जगह पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा दोनों साइड. ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी will be at the same height. But if I connect this manometer, one of the end, ठीक है, if we connect one of the ends of this manometer with a vessel containing some gas, then there will be a difference in height of Hg column between both ends of this manometer. कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर ये एक वेसल है. ठीक है, जिसके अंदर एयर रखा हुआ है, कुछ गैस रखा हुआ है. ठीक है, एंड ये मैनोमीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, so what we will find is that there can be a difference in the height between the two sides. ये पॉइंट ए हो गया और उसी के हाइट पर ये पॉइंट बी हो गया. ठीक है, एंड इनके बीच में there is a height difference h that comes in. तो हम लोग नोटिस करेंगे किस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप रहेगा. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर सेम प्रेशर रहेगा बिकॉज दे आर एट द सेम हाइट. अब पॉइंट ए पर प्रेशर किसकी वजह से है? एयर की वजह से. और पॉइंट बी पर प्रेशर किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो एचजी कॉलम है उसका प्रेशर है. ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट है ना ये एचजी कॉलम. राइट, सो प्रेशर ऑफ एयर is equal to atmospheric pressure plus rho gh. So what we see is that in case atmospheric pressure से ज़्यादा pressure है गैस का. ठीक है, this air का pressure is more than atmospheric pressure. तो ये right hand side वाला जो arm है मैनोमीटर का उसमें मरकरी ऊपर चढ़ जाएगा. ठीक है, if pressure of air is greater than atmospheric pressure. ठीक है, बट अगर उल्टा है, जैसे यहाँ पे नोटिस करना, मान लो जो एयर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो फिर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पर, लेफ्ट हैंड साइड के आर्म पर मरकरी ज्यादा उठ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना
ये हाइट यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो सेम हाइट पर रहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, विच आर एट द सेम हाइट, इनके बीच में अभी यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस, हाइट डिफरेंस आ जाएगा h। ठीक है, यहाँ पर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, विल डू द सेम कैलकुलेशन दैट प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पर प्रेशर किसकी वजह से, एयर की वजह से, प्लस जो उसके ऊपर मर्करी का कॉलम है। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर मर्करी का कॉलम है ना यहाँ पर, एंड पॉइंट बी पर इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच। तो अगर आप हाइट कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अंदर गैस का प्रेशर पता पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, इफ आई टेक दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल, तो इसमें आप नोटिस करना कैसा कैलकुलेशन रहेगा। ये ऐसा मैनोमीटर है, एंड इसमें एक्चुअली बहुत दिन हो गया, मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट कर लेना चाहिए था, इसका कैश पूरा भर गया होगा। हाँ हाँ, वो भी मैंने बहुत दिन से लैपटॉप, ये मैकबुक को रीस्टार्ट नहीं करा है ऑलमोस्ट, वो काफ़ी स्लो हो गया है। समथिंग इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ सीपीयू। All right, so let's say यहाँ पर there is some air, ठीक है, and यहाँ पर there is some liquid that has been filled, and there is this height difference which is h। ठीक है, एंड ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है 13.6 का आधा कितना हो जाएगा, 7.8 ग्राम पर सीसी, एंड ये जो h है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन लिखते हैं दैट दिस h इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। तो आपको ये एयर का प्रेशर मुझे बताना है कितना होगा। बाप रे बाप, एकदम ही फ्रीज हो गया था। Give me 1 second, guys. Let me just figure out what is consuming so much CPU.
नहीं, रिस्टार्ट अगर मैं करूँगा तो फिर 2 बार रिकॉर्डिंग्स अपलोड करनी पड़ेगी। मुझे भी तो आलस आता है ना, 2 रिकॉर्डिंग ही अपलोड करूँगा मैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करता रहूँगा। आई थिंक अभी चल जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट एट, सॉरी, हाँ 7.8 नहीं, 6.8। क्या आ रहा है आंसर, किसी का आया? नहीं आया? करो करो, फटाफट करो। क्या एटीएम की यूनिट में आंसर दो ना केदारी, क्या कर रहे हो? गिव मी द आंसर इन द यूनिट्स ऑफ एटीएम ओनली। नहीं सुबोध, नहीं, ये केदार, हर्ष, आस्था, ये लोग कौन सी यूनिट्स में आंसर दे दो? 25841 यूनिट्स क्या है? 25841 कद्दू। बिना यूनिट्स के आंसर दो मत दो। नहीं नहीं, इतना नहीं है हर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं वापस से आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, विच आर एट द सेम हाइट, राइट? सो pressure at point A would be equal to pressure at point B. Pressure at point A is because of the air, and pressure at point B is because of atmosphere plus pressure of the liquid column. ठीक है, राइट? अब आप बोल सकते हो, ठीक है, मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक ऐसा यूनिट्स में सॉल्व कर सकता हूँ और एक स्मार्टली सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा यूनिट्स इज लाइक अ फॉल बैक ऑप्शन, कि चलो कुछ नहीं समझ आ रहा, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में करते हैं। सो प्रेशर ऑफ एयर will be atmospheric pressure plus rho gh. अब atmospheric pressure 101,325, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन डेंसिटी हो गई 6.8 ग्राम पर सीसी, तो इसको कर दिया 6800 केजी पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.38 मीटर। ठीक है, एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6800 इंटू 9.8
into 0.38 2532। अच्छा तुम लोग यही चीज दे रहे हो क्या? 2532 25323.2 और ये 101325 प्लस 101325, तो ये आ जाएगा 126648.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप फिर से एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 101325 से डिवाइड करोगे तो ये एटीएम में आ जाएगा और ये आंसर 1.25 एटीएम आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कर सकते हो, ये ऐसा यूनिट की मजदूरी हो गई। ठीक है, इट्स लाइक अ फॉल बैक ऑप्शन कि चलो कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा यूनिट में ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा स्मार्टली ऑब्जर्व करना, विच आई वुड वांट यू टू बी एबल टू लर्न फॉर योर फ्यूचर कैलकुलेशंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अभी रो जी एच के बारे में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मर्करी होता है, ठीक है, मर्करी का डेंसिटी रहता है 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे में लिखता हूँ ये, अगर मर्करी होता है तो 13.6 इंटू 9.8 इंटू 76 सेंटीमीटर, ये 1 एटीएम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मैं ऐसे इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, तीन तीन ये लिख रहा हूँ डैश, इसका मतलब इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर ये लिक्विड है, इसका डेंसिटी आधा हो गया, हाइट भी आधा हो गया, तो ये कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट आएगा? 1/4 एटीएम के बराबर आएगा। सो दिस मीन्स, सॉरी ये प्रेशर ऑफ एयर रहेगा, तो ये दिस मीन्स दिस विल बी प्रेशर ऑफ एयर प्लस ये 0.25 एटीएम हो गया, तो ये फटाफट आ गया ना 1.25 एटीएम। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस मेहनत। समझ में आया ये? आगे से स्मार्टली कर पाओगे? इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, all right, now let me move on to the next topic, which is Dalton's law of partial pressure. Now Dalton's law of partial pressure क्या होता है, कैसा होता है, इसका एक फैंसी सा स्टेटमेंट आप देखोगे। वो फैंसी स्टेटमेंट होगा that total pressure exerted by a mixture of gas is the sum of the partial pressure of the gases present inside, and that partial pressure is calculated as the mole fraction into the total pressure. तो ये सब फैंसी स्टेटमेंट हो गया, इसका खूब सारी इंग्लिश रहेगी, आपको देखने को मिलेगा, रीड करने को मिलेगा जब एनसीईआरटी में जाओगे। मैं एक सिंपल इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ इसका क्या रहेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। सो लेट्स से यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, इन अ गिवन वेसल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस ले लेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। रिएक्ट भी कर रही होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर पाओगे, मैं बताऊंगा कैसे, बट अभी स्टार्टिंग के लिए आई एम कीपिंग थिंग्स सिंपल। दैट लेट्स से देयर आर 3 गैसेस प्रेजेंट इनसाइड, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। ठीक है, ये गिवन वॉल्यूम वेसल का V है और टेम्परेचर T है, एंड मोल्स इनके N1, N2, N3 हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द simplified understanding of Dalton's law of partial pressure? एक गैस को दूसरे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, that's it, that is what is there in Dalton's law of partial pressure. Each gas as well as
the mixture as a whole will obey ideal gas law. ठीक है, यहां पर नोटिस करना लेट्स से तीन गैस को मैं तीन अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. हर एक गैस अपना आइडियल गैस लॉ फॉलो करेगी, उसको दूसरे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना P1. What is meant by P1? This is called as partial pressure of gas 1. That is pressure exerted by gas 1 only. ठीक है, जो गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितना कोलाइड करेंगे वॉल से, उनसे जितना प्रेशर आएगा, दैट इज व्हाट इज P1. राइट, सो P1 will be equal to V, और P1 into V will be equal to N1 into RT. ये पहला इक्वेशन हो गया. P2, this is called as partial pressure. ठीक है, मैं थोड़ा सा आलस दिखाता हूँ, मैजिक ऑफ कॉपी पेस्ट यूज करता हूँ. P2 will be the partial pressure due to gas 2. And it will also obey its ideal gas law, and we'll call this second equation. Okay. Similarly, there will be P3, which will be partial pressure of gas 3. Which will be because of gas 3 के molecules only, and it will also obey its ideal gas law. We'll call this as equation 3. ठीक है, तो यहाँ पर गैस 1 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस 2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, गैस 3 के भी मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, all of them will obey their own ideal gas law. Now if you add, ठीक है, 1, 2 and 3, तो नोटिस करना P1 plus P2 plus P3 ये कॉमन आ जाएगा, एंड N1 plus N2 plus N3 and RT कॉमन आ जाएगा. ठीक है, लेट मी कॉल दिस फोर्थ इक्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनटू RT. राइट, so this will be highlighting the fact that the overall mixture also obeys ideal gas law. Okay, that is a simplified understanding. All right, that is what Dalton's law of
पार्शियल प्रेशर इज। अब इसमें एक थोड़ा सा फैंसी इंटरप्रिटेशन कैसा है यहाँ पे नोटिस करना। इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4, तो आप नोटिस करना, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। P1 by P total, V और RT तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, will be N1 by N total, and this N1 by N total is what? Mole fraction. So P1 is equal to X1 into PT. So how do we read this? That partial pressure of a component is equal to mole fraction of the component into total pressure. ठीक है, ये इसका एक इंटरप्रिटेशन रहेगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों के लिए एप्लीकेबल है। We just divided 1 by 4, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो V और RT कट गए और ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो अभी तक इसके पहले कैसा हो रहा था, जो क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे थे, जो क्वेश्चंस हम लोग वर्क कर रहे थे, उसमें वी हैड जस्ट वन गैस जिसका हम एनालिसिस कर रहे थे। कभी उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम ज्यादा कर रहे थे while keeping certain other parameters constant, and we practiced a lot of questions. Now even if I have a mixture of gases and I do those changes, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर एक गैस पर इंडिविजुअली भी एनालिसिस कर सकते हो या एज अ होल मिक्सचर पे भी एनालिसिस कर सकते हो। अप्लाइंग आइडियल गैस लॉ, इट वुड बी ऑल द सेम। ठीक है, द एनालिसिस पार्ट। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स होता है ना। ये n है और ये x है बाबा, ये n है, ये x है। मेरी हैंडराइटिंग बुरी है मुझे पता है, बट इतनी बुरी नहीं है। n और x दिख रहा है अलग अलग। ऑलराइट, सो ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन रहेगा डाल्टन्स लॉ का। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे विच आर पार्ट ऑफ योर होमवर्क। एक क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ जस्ट फॉर अ क्विक प्रैक्टिस। Wait, let me find out that question. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ Harsh, you can say that, not a problem. Try this question.
हाँ, शेखर आपका सही है, नहीं हर्ष आपका गलत है। हाँ राइट सुबोध। नहीं दर्शित। हम्म, हाँ सुरावी आपका सही है। हाँ अनुषा सुमित प्रथमेश, राइट आप तीनों का सही है। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। हाँ राइट, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। सो किस तरीके से करा होगा आपने ये क्वेश्चन? देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है, इन विच यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। देखो प्रेशर ऑफ ए इनिशियली कितना दिया हुआ था, 1 atm, ठीक है। अब टोटल प्रेशर 1.5 atm हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0.5 atm। व्हाई? बिकॉज addition of b did not have an impact on, ठीक है, addition of b does not have an impact on pressure of A because the volume and the temperature are same, ठीक है। the volume and temperature are unchanged, जो वेसल है वो वही का वही वेसल है। सो अब यहां पर आप नोटिस करना, अब आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। what you can say is that pressure of A is equal to mole fraction of A into P total, and pressure of B is equal to mole fraction of B into P total, and then you divide the two, ठीक है। आप ये इंटरप्रिटेशन भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको ये नहीं यूज करना है, बोले ये नया फैंसी सा मुझे नहीं समझ में आया, आई नो पी ए इंटू वी विल बी इक्वल टू एन ए इंटू आर टी, एंड आई नो पी बी इंटू वी विल बी इक्वल टू एन बी इंटू आर टी। So I can just simply now divide PA by PB will be equal to NA by NB, and I can write the moles as mass upon molecular weight, ठीक है। moles of B will be mass of B upon molecular weight, जो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 1 atm है, ये 0.5 atm था, ये 2 grams था, A was 2 grams and B कितना ऐड किया था, 3 grams, right? So we will know that MB by MA, molecular weight of B by molecular weight is 3:1, ठीक है। या A to B पूछा है तो 1:3,
ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो. Other ways are also there. You could have done it using mole fractions also. That is also absolutely fine. ठीक है, बॉटम लाइन इज एक गैस को दूसरे गैस से फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, नहीं एम बी बाई एम ए होगा ना ये. अच्छा ये सॉरी डिनोमिनेटर में, हाँ ठीक है, ये एम ए रहेगा. ठीक है, ऑल राइट. सो इसके बेसिस पे नाउ यू डू द होमवर्क दैट वाज गिवन टू यू. हाँ करेंगे ना, इसके वेरिएशंस में कराऊंगा. लेट्स से अगर इफ there was some modification to this where volume and temperature were changing or something was to be done, वो मैं कराऊंगा आपको. धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. अभी पहले इसके बेसिस पे आप लोग जो होमवर्क मैंने दिया है वो आप ट्राई करो. ठीक है, मोल फ्रैक्शन से भी आएगा ही सही ना दर्शित, क्यों नहीं आएगा. ये पी ए आप लिखोगे एक्स ए इंटू पी टोटल एंड पी बी लिखोगे एक्स बी इंटू पी टोटल, डिवाइड कर दो तो पी ए बाई पी बी क्या हो गया, एक्स ए बाई एक्स बी. और एक्स ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन टोटल. और एक्स बी होगा एन बी अपॉन एन टोटल. एन टोटल एन टोटल कट जाएगा, फिर से ये एन ए अपॉन एन बी तो हो गया. ये सेम चीज तो है जो यहाँ पे निकाली. अलग कैसे आ सकता है. ठीक है, तो ये ट्राई करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे. चलो, ऑल राइट गाइस, टेक केयर, गुड नाइट. विल नाउ मीट ऑन मंडे. मंडे रहेगा ना, हाँ ठीक है.